हो राजधानी। गन शॉट इंजरी के बाद ऑपरेशन मैंने 2 दिन पहले मैंने बताया था, ऑपरेशन कामयाब हुआ। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में रखा गया, बट पिछले 2 दिनों से जब ऑपरेशन के बाद से उनकी किडनीज़ काम नहीं कर रही थी। उसकी 2 वजह हो सकती थी कि एक तो जो गोली लगी थी वो उनके दोनों किडनियों के आर पार हुई थी, उसी की सर्जरी की गई थी। उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर कम था, इसलिए पेशाब नहीं हो पा रही थी। हमने 2 दिन इंतज़ार किया, दवाओं के असरात के आने में 2 दिन का इंतज़ार किया, बट आज दिन भर से पेशाब नहीं हुई। और आज हमने डॉक्टर देवी कुमार केलकर जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, उनका मालेगांव विजिट हुआ था, उनको दिखाया। डॉक्टर साहब ने भी डायलिसिस का ही एडवाइस किया। तो डायलिसिस के लिए हमने उनको एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश वाघुलदे, जो कि सनफ्लावर हॉस्पिटल में नासिक में प्रैक्टिस करते हैं, मालेगांव विजिट भी करते हैं, उनसे बात करके उनको लूप में लेकर के उनको सारी कंडीशन बताई। तो उन्होंने कहा कि आप पेशेंट को भेज दीजिए नासिक, हम उनका ये थोड़ा अलग तरह का डायलिसिस करना पड़ेगा, उनको स्लेट डायलिसिस कहते हैं। हमारे मालेगांव में भी डायलिसिस की सुविधाएं हैं, लेकिन अपना जो मरीज़ है उसको एक स्लो डायलिसिस लगने वाला है। तो वो स्लो डायलिसिस की सुविधा जो है वो नासिक में अवेलेबल है डॉक्टर वाघुलदे के पास, इसलिए हमने पेशेंट को नासिक में अभी कुछ 10-15 मिनट पहले शिफ्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि अगर उनका डायलिसिस हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि चीज़ें बेहतर हो पाएंगी इंशाल्लाह। डायलिसिस देखिए, एक डायलिसिस में सब चीज़ें ठीक हो जाना तो मुमकिन नहीं लगता, उनको मल्टीपल टाइम्स यानी कई 1, 2, 3, 4 शायद डायलिसिस लगेंगे। तो जब तक भी डायलिसिस की ज़रूरत है तब तक हम उनको नासिक में रखेंगे, और जैसे ही डायलिसिस की नौबत ख़त्म होगी हम उनको वापस शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल कर लेंगे। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।